नमस्कार बच्चों, चलिए आज हम आपको न्यूमेरिकल 5 कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 निकाल लीजिए। आपसे पूछ रहा है कि बैलेंस शीट बनानी है आपको। प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, आपको 2019 की बनानी है बैलेंस शीट, एक बनानी है 20 की। आपको डाटा दे रखे हैं, आपको ये डाटा दे रखे हैं, तो शुरू करते हैं। टाइम को खराब नहीं करेंगे हम बच्चों। चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे बच्चों? ओपनिंग बैलेंस शीट। लाइनें खींचिए, 2 बैलेंस शीट बनाइए आप फटाफट। ठीक है, देखिए बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बैलेंस शीट। ठीक है बच्चों, यहां लिखिए असेस्ड, असेस्ड अमाउंट और लायबिलिटी। ठीक है बच्चों, एज एट मार्च 31, 2019, इसको बोलते हैं 1 अप्रैल 2019। एक ही बात है, 1/4/2019, 31 मार्च 2019, मीनिंग बोथ आर सेम। तो ये बनेगी ओपनिंग बैलेंस शीट हो गई। ठीक है, एक बनेगी क्लोजिंग बैलेंस शीट बनेगी बच्चों, एक बनेगी क्लोजिंग बैलेंस शीट। फटाफट बनाएंगे। ठीक है, assessed liabilities, liabilities देखिए बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज एट मार्च 31, 2020। ये करंट ईयर की बैलेंस शीट है, चालू वर्ष की बैलेंस शीट है। बनाना शुरू कर रहे हैं बच्चों, हम बनाना शुरू करेंगे अब। ठीक है बच्चों, हाँ जी सर जी कर दो, हाँ जी सर जी कर दो, थोड़ा साइज बढ़ा दो आपको ताकि आराम से दिखेगा। हाँ जी हो गया। चलिए आपको पहले ये बनाइए, पहले डाटा ये देखो। देखो कैश इन हैंड 6000 रुपये। बच्चों चाय पी लो, गरम गरम चाय आ गई है मैदान में। ठीक है बच्चों, देखिए कैश इन हैंड 6000, कैश इन हैंड 6000, कैश इन हैंड
6,000, कैश एट बैंक 4,000, कैश एट बैंक 4,000। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, बुक्स दे रखी है आपको 8,000 रुपये की, बुक्स दे रखी है आपको 8,000 रुपये की, 8,000 रुपये की बुक्स दे रखी हैं। ठीक है बच्चों, आराम से लिखेंगे। बिलियार्ड टेबल दे रखी है 12,000 रुपये की, बिलियार्ड टेबल दे रखी है 12,000 रुपये की, बिलियार्ड टेबल। देखते हो, कभी खेले उस टेबल पर? 12,000 रुपये की दे रखी है, 12,000 रुपये की दे रखी है। और 15,000 रुपये का कुछ अगला आइटम भी दे रखा है जो मैंने आंखों से देख लिया था। क्या है वो आइटम? सर जी फर्नीचर है 15,000 रुपये का, फर्नीचर है 15,000 रुपये का। और बोलिए, इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं 15,000 रुपये के। सर जी इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं, इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं 15,000 रुपये के। ठीक है बच्चों, और क्या दे रखा है? हाँ, प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रखे हैं, एडवांस एक्सपेंसेस 10,000 रुपये के, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000 के। ठीक है, और क्या दे रखा है? सर जी बिल्डिंग दे रखी है 50,000 रुपये की, बिल्डिंग दे रखी है 50,000 रुपये की, 50 की बिल्डिंग दे रखी है। और क्या दे रखा है सर जी? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये लाइब्रेरी में आएंगे। सर जी ये लाइब्रेरी में आएंगे, सर जी ये लाइब्रेरी में आएंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना अमाउंट है? अमाउंट चेक कर लूं। सर जी 20,000 रुपये है, 20,000 रुपये। ठीक है बच्चों, आगे देखो, सब्सक्रिप्शन रिसीव में एडवांस मिला था, मैं 19 में मिला था। तो देखिए सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, चंदा मिला था एडवांस में। कब मिला था? 31 मार्च 2019 को। कब के लिए मिला? जो 19 से मिला फॉर 2019 और 20। ये कब की इनकम है? 19-20 की। जो 19 में मिला था, जो 19 में मिला था, ये 19 में मिला बच्चों, 19 में, 19 में, 31 मार्च 19 को। कब के लिए मिला? 19-20 के लिए, 19-20 के लिए मिला। ये इस साल की इनकम है, सॉरी 19 की इनकम है। एक्रूड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 10,000 रुपये, 10,000 रुपये है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। बस यहाँ पर और कुछ नहीं है, डैश है, प्रॉफिट यहाँ पे आ रहा है, और कुछ नहीं है। सब कुछ मैंने लिख दिया मेरे बच्चों, सब कुछ लिख दिया। चलूँ मैं आपके? हाँ जी, ये एडवांस 20,000 रुपये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था, और एडवांस कितना मिला था? 12,000 रुपये का। ये 12,000 रुपये का एडवांस मिला था। चेक करा दूं? हाँ जी चेक कर लो, ये वाला एडवांस 12 में
जो 12,000 में मिला था, जो 19 में मिला था, कब मिला था 19-20 के लिए, जो मैंने लिख दिया मैंने। चलिए अब टोटल लगाइए, टोटल लगाइए, टोटल लगाओ बच्चों, टोटल लगा दो मेरे बच्चों। चलिए कितना है जब ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे सर जी। 6,000, 6,000, 4,000, 8,000, 12,000, 12,000, 15, 15, 30, 30, 40, 40, एक 50 और 50, 1 लाख। 1 लाख कितना आ गया? 1,30,000 रुपये। ये बच्चों आ गया 1,30,000। आप मेरी मुंह की आवाज़ सुन लिया करो बस, सब कुछ नकल पे मत किया करो, मैंने बोला बस वो नोट करो। 31 आ गया, 31 आ गया मेरे बच्चों। चलिए ये आ गया 31। बस अब यहां से डिफरेंस निकाल लो, जैसे मैंने सिंगल एंट्री में सिखाया था वही निकाल लो मैं। कैपिटल फंड निकल के आएगा, यहां डिफरेंस क्या निकल के आएगा? कैपिटल फंड। जस्ट लाइक एज ए कैपिटल मानो आप इसे। बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगी, क्या निकल के आएगी? 31 में से लेस कर दो 32,000, ये आएगा 98,000 रुपये, 98,000। क्या आएगा ये? 98,000। ठीक है बच्चों, ये आगे 98,000 आगे। चेक कर लो बच्चों, एक बार चेक कर लो, एक बार चेक कर लो बच्चों। ठीक है, अब बनेगी 31 मार्च की बैलेंस शीट बना रखी है। देखो कैश इन हैंड 10,000, कैश इन हैंड 10,000 लीजिए, कैश इन हैंड 10,000 लिखो, कैश इन हैंड 10,000। ठीक है बच्चों, कैश एट बैंक अमाउंट देखो फटाफट देखो बच्चों, 5,000 रुपये, ये 5,000, ये 5,000 है, 5,000। ठीक है बच्चों, और बोलिए क्या है? बिलियर्ड टेबल बुक्स 7,000 रुपये की हैं। बुक्स कितने की हैं? 7,000 की हैं बुक्स, 7,000 रुपये की बच्चों। सर ये बुक्स 7,000 रुपये की हैं, सर ये बुक्स 7,000 रुपये की हैं। और बिलियर्ड टेबल कितने की? 11,000 रुपये की है, 11,000 रुपये की बिलियर्ड टेबल है। और नीचे भी शायद कुछ फेवर दे रखा है 14,000 रुपये का, वो देखता हूँ क्या दे रखा है, शायद फर्नीचर होगा। बिलियर्ड टेबल, और ये शायद मेरे ख्याल से फर्नीचर है। हाँ जी फर्नीचर है, फर्नीचर है। ये कितने रुपए का है? 14,000 रुपये का है। इन्वेस्टमेंट 13,000 रुपये के हैं, इन्वेस्टमेंट 13,000 रुपये के हैं, इन्वेस्टमेंट 13,000 रुपये के हैं, इन्वेस्टमेंट 13,000 के हैं, 13,000 के हैं, इन्वेस्टमेंट 13,000 के हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस 18,000 रुपये का है, प्रीपेड एक्सपेंसेस 18,000 रुपये का है, प्रीपेड एक्सपेंसेस 18,000 रुपये का है। ठीक है बच्चों, 18,000 रुपये का है। बिल्डिंग मेरी कितने की है? 50,000 रुपये की है। बिल्डिंग मेरी 50,000 रुपये की है, मेरे पास बिल्डिंग 50,000 रुपये की है। मेरे को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं, मेरे को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं।
कितने के दे रखे हैं चेक कर लेते हैं। 30,000 रुपये के, 30,000 रुपये के, ठीक है, 30,000 रुपये के। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 20,000 रुपये का दे रखा है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस दे रखा है 20,000 रुपये, 20,000 रुपये का दे रखा है। और अब जो एडवांस मिला था, जो 20 में मिला था, जो 20 में मिला था वो कब के लिए मिला था? 2020 और 21। बच्चों समझ लो ध्यान से, ये बच्चों के समझ में नहीं आता है। हमको एडवांस कब आया था? 20 में आया था। वो कब के लिए आया था? अगली साल के लिए। अगली साल कौन सी? 20-21। ये बच्चों के यही चीज समझ में नहीं आती है। चैप्टर को पूरा चैप्टर खा जाता बच्चा और उसके समझ में नहीं आता है। 30,000 रुपये दे रखा है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दे रखा है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दे रखा है। चंदा मिला, आउटस्टैंडिंग मिलना है। इनकम अर्न्ड व्हाट नॉट रिसीव्ड। सब्सक्रिप्शन एक्यूड का मतलब होता है इनकम अर्न्ड व्हाट नॉट रिसीव्ड, ऐसी इनकम जो मैंने कमा ली लेकिन प्राप्त तो नहीं हुई। ये आ गया, सब कुछ आ गया। अब आपको जो आपने ओपनिंग वैकेंसी बनाई थी, आपने उससे क्या निकाला था? सर जी मैंने निकाला था कैपिटल फंड। क्या निकाला था? कैपिटल फंड। कितना निकल के आया था बच्चों? जब दिखा दूं। सर जी कैपिटल फंड निकल के आया था। कितना आया था ऊपर वाली बैलेंस शीट में? कितना आया था? 98,000। 98,000 आया था। सर जी ये 98,000 आया था। इसमें ऐड कर दूंगा प्रॉफिट, ये वाला प्रॉफिट, सरप्लस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, मतलब इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर से 30,000 रुपये। तो ये प्रॉफिट है, सरप्लस है। और यहां ऐड कर दूंगा, ये इनकम ऐड कर दूंगा। कितना प्रॉफिट हुआ बच्चों? सर जी कितना हुआ? 10,000 रुपये। ये प्रॉफिट हुआ 10,000 रुपये। ये आ गया 8 9 1 10, 1,08,000 रुपये। टोटल कर दो, टोटल कर दो, टोटल कर दो बच्चों। हाँ जी 1,08 और 50, 1,08 और 50, 1,58,000 रुपये आएंगे। सर जी 1,58,000 रुपये आएंगे। सर जी 1,58,000 आएंगे। और ये टोटल भी लगा दो, 10 और 5 15, 15 और 7 22, 22,000 तो मेरे यहां तक आ गए। 11 14 13 18 और 80, 1,38,000 आ रहे हैं। कुछ और रह गया? 50 और 30 दोबारा जोड़ता हूं, 80 प्लस 18, नीचे देखो 13 14 11 22, 1,58,000 रुपये। दोनों का बैलेंस टोटल आ गया, सही आ गया। टोटल कर लो बच्चों, टोटल कर लो, आराम से कर लो, कोई जल्दी नहीं है। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझाऊंगा बच्चों। स्पेशल फंड या रिस्ट्रिक्टेड फंड, प्रतिबंधित फंड बोलते हैं हिंदी में। दीज फंड आर यूज ओनली फॉर दी स्पेसिफिक पर्पज, किसी विशिष्ट पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। ऐसे फंड जो केवल किसी विशिष्ट पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक फंड बोलते हैं। उतार लीजिए पहले बच्चों, उतार लीजिए, मुझे जल्दी नहीं है, कुछ भी जल्दी नहीं है। सर जी इसके एग्जाम्पल बता दो 2-3। हाँ जी लिख लो। चैरिटी फंड, एक होता है चैरिटी फंड। मैच फंड,
मैच फंड, मैच फंड और स्पोर्ट्स फंड, फंड, पेंशन फंड, जो पेंशन फंड, और बोलिए सर जी क्या होता है? चैरिटी फंड, मैच फंड, स्पोर्ट्स फंड, प्राइज फंड, प्राइज फंड भी होते हैं, प्राइज फंड, टूर्नामेंट फंड, मैंड फंड। ये इतने प्रकार के फंड होते हैं या रिजर्व होते हैं जो हमको मिलते हैं, जो हमको मिलते हैं। ठीक है बच्चों? हाँ सर। अब आगे लिखिए, लिखिए, लिखो ऑल दी रिजर्व और फंड, ऑल दीज रिजर्व या फंड, ऑल दीज, ऑल दीज, ऑल दीज रिजर्व और फंड, ऑल दीज रिजर्व और फंड, फंड्स, फंड्स बोलते हैं बच्चों, फंड्स, फंड मतलब पैसा। ऑल दीज रिजर्व और फंड्स शुड बी सोन, शुड बी सोन, कहां दिखाए जाएंगे? शुड बी सोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, सोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ऑन द लायबिलिटी साइड साइड ऑफ द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के कहां दिखाए जाएंगे? लायबिलिटी साइड में। आफ्टर, यहां लिख लो, यहां लिख लो, आफ्टर, आफ्टर डिडक्टिंग, मतलब इनसे संबंधित कोई खर्चे हैं वो लेस हो जाएंगे। आफ्टर डिडक्टिंग द एक्सपेंसेस इन रेस्पेक्ट ऑफ दी फंड, आफ्टर डिडक्टिंग द एक्सपेंसेस, द एक्सपेंसेस द एक्सपेंसेस in respect of these fund, in respect of these fund, मतलब इनसे संबंधित अगर कोई खर्चे हैं वो क्या हो जाएंगे? सर जी वो लेस हो जाएंगे। इनसे संबंधित कोई खर्चे हैं वो क्या हो जाएंगे? लेस हो जाएंगे। बस ये कॉन्सेप्ट है इसका। उतार लीजिए, आप उतार लीजिए। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं बच्चों, अब मैं आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन कहां तक हो गए बच्चों? सर जी 5 तक हो गए। 6 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? शो द ट्रीटमेंट ऑफ फॉलोइंग आइटम इन द बैलेंस शीट। प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड कितना? 50,000। प्राइस बांट दिए
प्राइज डिस्ट्रीब्यूटेड फंड इन्वेस्टमेंट, मतलब जो पैसा था, जो फंड था हमारे पास, इस पैसे को मैंने क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है। इंटरेस्ट रिसीट ऑन सच फंड इन्वेस्टमेंट, जो हमने पैसा जो इन्वेस्ट किया था 50,000 रुपये, जो फंड था हमारे पास, फंड का मतलब पैसा, इस पैसे को हम अपने पास ही रखते, इस पैसे को हमने बैंक में इन्वेस्ट कर दिया और बैंक से हमें क्या मिली, ब्याज मिली। बैंक से क्या मिली बच्चों, मेरे को ब्याज मिली और हमने कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिए प्राइज 10,000 रुपये। तो ये क्या है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूटेड फंड। हमारे को पास एक फंड मिला था, एक डोनी ने मेरे को बच्चों, एक डोनी था दानदाता, मुझे दान दिया उसने 50,000 रुपये का। ठीक है। तो ये क्या स्पेशल फंड है, अभी मैंने बताया था स्पेसिफिक फंड है ये कौन सा फंड है, ये स्पेसिफिक फंड है जो सिर्फ विशिष्ट पर्पज के लिए मिलता है, जैसे चैरिटी फंड, मैच फंड, स्पोर्ट फंड, पेंशन फंड, प्राइज फंड। तो मेरे को प्राइज बांटने के लिए पैसा आया था कि भैया 50,000 रुपये का प्राइज बांट दो। ठीक है, लिखिए अब आप, लिखिए सॉल्यूशन 6, 5 तक क्वेश्चन हो गए बच्चों। आगे बढ़ रहा हूं मैं, तो इसे कहाँ दिखाऊंगा, बैलेंस शीट के लाइब्रेरी साइड में दिखाऊंगा। बनाइए बैलेंस शीट बनाइए। ठीक है बच्चों, कुत्ते भौंक रहे हैं, आवाज आ रही होगी, पता लग गया होगा कि इस टाइम टाइमिंग जो हो रही है बच्चों, रात के 4 बज रहे हैं इस टाइम, और आपकी जिंदगी को बनाने की तैयारी चल रही है, आपको गाड़ी में बैठाने की। ठीक है, आपको गाड़ी में बैठाने की तैयारी चल रही है कि आप, मेरे बच्चा किसी प्रकार से गाड़ी में बैठ जाए, और उस चक्कर में लगे पड़े हैं दुनामुनी में, तेरे को ऑडी कार में बैठाना है, तो क्या करें। ठीक है बच्चों, अब मैं बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे पास फंड आया, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंड आया। मेरे पास क्या आया, मेरे पास प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंड आया कि गुरुजी लो 50,000 रुपये, इसके प्राइज बांट दो। मैंने क्या किया कि इस पैसे को अभी बांटा नहीं, मैंने उठा के बैंक में जमा कर दिया। एक तरह जो पैसा बैंक में इन्वेस्ट किया वो मेरी क्या है, असेस्ट है। फंड इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपये, इस पैसे को मैंने इन्वेस्ट कर दिया। तो लिखो फंड इन्वेस्टमेंट, इस पैसे को मैंने कहाँ जमा कर दिया, बैंक में जमा कर दिया, तो असेस्ट में आ गया। ठीक है बच्चों, अब क्या हुआ, मेरे को क्या हुआ, जो पैसा मैंने इन्वेस्ट किया था, ये 50,000 रुपये ये इन्वेस्ट किया था, मुझे बैंक से ब्याज मिल गया। तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा फंड बढ़ जाएगा, चिंता बढ़ जाएगी, चिंता आ गई। ये प्राइज बांटने के लिए मेरे पास पैसा आ गया, चिंता आ गई। लाइब्रेरी में कहाँ दिखाऊंगा, लाइब्रेरी में स्पेसिफिक पर्पज के लिए आया, क्योंकि मुझे सिर्फ प्राइज ही बांटने हैं। अगर मैं प्राइज नहीं बांटूंगा, अगर मैं प्राइज नहीं बांटूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वापस करना पड़ेगा डोनी को। तो इसलिए दिखाता हूँ बैलेंस शीट में,
जो पैसा मैंने 50,000 रुपये बैंक में जमा किए थे, बैंक वालों ने मुझे क्या दी? ब्याज दी। मेरी चिंता क्या हो गई सर जी? बढ़ गई। मेरी चिंता और बढ़ गई। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सच इन्वेस्टमेंट, ब्याज मिल गया। कितना मिल गया? 2,000 रुपये का। मेरे पास 52,000 रुपये की चिंता आ गई। मेरे पास चिंता कितनी आ गई सर जी? 52,000 रुपये की आ गई। अब 52,000 रुपये की चिंता में से मैंने कितनी चिंता दूर कर दी सर जी? मैंने प्राइस डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 10,000 रुपये के। लेस प्राइस डिस्ट्रीब्यूट। चिंता क्या हो गई मेरी? कम हो गई। 10,000 रुपये के 52,000 में से 10,000 रुपये के मैंने प्राइज बांट दिए। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे पास कितनी चिंता पड़ी हुई है? 42,000 रुपये की चिंता पड़ी हुई है। अभी मुझे 42,000 रुपये की चिंता पड़ी हुई है। इसके मैं क्या बांटूंगा? प्राइज बांटूंगा। क्या बांटूंगा? प्राइज 42,000 रुपये के। इसलिए मैं इसे कहाँ दिखा रहा हूँ? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। सॉल्यूशन 7 देखिए। सॉल्यूशन देखिए 7 देखिए क्या कह रहा है? फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन गिवन इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन आइटम्स ऑफ स्पोर्ट्स क्लब। एक स्पोर्ट्स क्लब है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनवा रहा है वो आपसे, एंड बैलेंस शीट ऑफ द क्लब। और क्लब की क्या बनवा रहा है? बैलेंस शीट। तो देखिए, लिखिए, तो बनाइए। एक बनाइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक्सपेंडिचर ठीक है बच्चों, ये आ गया। देखिए, और एक बनाइए बैलेंस शीट। एक बनाइए बैलेंस शीट। ठीक है बच्चों, बैलेंस शीट ठीक है बच्चों। चलिए अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चंस। क्या कह रहा है? आपको स्पोर्ट फंड दे रखा है 20,000 रुपये का। आपको स्पोर्ट फंड दे रखा है 20,000 रुपये का, और आपने इस पैसे को बच्चों क्या कर दिया? इस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया। क्या कर दिया? इन्वेस्ट। पूरा पैसा इन्वेस्ट कर दिया। चेक करो तो जो इन्वेस्ट किया वो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के असेट साइड में। क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मतलब है संपत्ति क्या होती है?
जो मुझे फ्यूचर में वापस मिल जाएगी। फ्यूचर बेनिफिट एक्सपेंसेस, फ्यूचर बेनिफिट एक्सपेंसेस है ये, तो मुझे वापस मिल जाएगा पैसा, पैसा मैंने इन्वेस्ट किया है। तो लिखिए बैलेंस शीट में आएगा। स्पोर्ट स्पेशल फंड है ये, स्पेसिफिक पर्पज के लिए मिला है, स्पेसिफिक पर्पज के लिए मिला है। स्पोर्ट्स फंड, स्पोर्ट्स फंड 20,000 रुपये। स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। इस पैसे को बच्चों मैंने क्या कर दिया सर जी, मैंने इन्वेस्ट कर दिया। जो पैसा फंड था मेरे पास, फंड का मतलब पैसा, मेरे पास 20,000 रुपये का फंड था, इसको मैंने क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। अब क्या हो रहा है बच्चों, ध्यान से देखें। अब कह रहा है इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। जहाँ मैंने इसकी एफडी कराई थी 20,000 रुपये की, बैंक वाले मुझे क्या दे रहे हैं सर जी, ब्याज दे रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड, ब्याज मिल रहा है। ऐड, मेरा चिंता बढ़ गई। पहले की चिंता पड़ी थी 20,000 रुपये का मुझे स्पोर्ट्स कराना है, अब मैंने क्या किया, जो पैसा इसको इन्वेस्ट कर दिया, वहाँ से मुझे ब्याज मिली, मेरी चिंता और बढ़ गई। इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड, मेरी चिंता और बढ़ गई। 2,000 से चिंता बढ़ गई मेरी चिंता बढ़ गई। मेरी चिंता कितनी हो गई सर जी, मेरे पर चिंता पड़ी हुई है 22,000 रुपये की। चिंता का मतलब बोझ। इसका मतलब क्या कराना है, स्पोर्ट्स कराने 22,000 रुपये के। अब क्या हुआ, मुझे साल के दौरान मुझे और चिंता आ गई। साल के दौरान मेरे पर और चिंता आ गई। लो जी लो, और पैसा आ गया स्पोर्ट्स के रूप में, मेरे पास और पैसा आ गया 5,000 रुपये। डोनेशन प्राप्त हो गई, डोनेशन रिसीट फॉर स्पोर्ट फंड, ठीक है, डोनेशन आ गया। सर जी चिंता और आ गई मेरे पास, सर जी चिंता आ गई। डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, मेरे पास चिंता और आ गई। सर जी कितनी चिंता आ गई, 5,000 रुपये चिंता आ गई। 5,000 रुपये की चिंता आ गई। टोटल चिंता कितनी हो गई, 27,000 रुपये की चिंता हो गई मेरे पास। चिंता आ गई, टोटल चिंता आ गई 27,000 रुपये की। अब मैंने क्या किया, प्राइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, मैंने प्राइज बांट दिए। अब मैंने इसमें से प्राइज बांट दिए, चिंता मेरी कम हो गई। प्राइज बांट दिए, चिंता कम हो गई। प्राइज बांटने के लिए तो आए थे ही पैसे, मैंने प्राइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। कितने के बांट दिए सर जी, 4,000 रुपये के बांट दिए। मैंने 4,000 रुपये के, मैंने क्या हो गया, क्या है 4,000 रुपये के, मैंने चिंता मेरी कम हो गई क्योंकि मैंने प्राइज बांट दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। कितने बचे, 23,000। अभी भी चिंता पड़ी है 23,000 रुपये की। अब मैंने और खर्चा कर दिया, स्पोर्ट्स पे खर्चा कर दिया 2,000 रुपये का। चिंता मेरी और कम हो गई, चिंता मेरी और कम हो गई। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस कर दिए 2,000 रुपये के। इसका मतलब साल के एंड में 21,000 रुपये की चिंता पड़ी है स्पोर्ट्स के रूप में। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे ऊपर अभी भी इस एनपीओ के ऊपर अभी भी 21,000 रुपये की चिंता पड़ी हुई है, जिसका मुझे क्या कराना है, स्पोर्ट्स कराना है। क्या कराना है, स्पोर्ट्स कराना है 21,000 रुपये का। जनरल फंड दे रखे हैं आपको, जनरल फंड दे रखे हैं 30,000 रुपये के। ये जनरल है, नॉट ए स्पेशल। ये जनरल है, नॉट ए स्पेशल। जनरल फंड आया मेरे पास 30,000 रुपये का। पैसा आ गया, फंड आ गया, जनरल फंड आ गया, पैसा आ गया।
अब क्या कह रहा है, इस पैसे को मैंने इन्वेस्ट कर दिया, जो फंड आया था मेरे को 30,000 रुपये का, ये वाला, इसको मैंने क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। जनरल फंड इन्वेस्टमेंट ऑन जनरल फंड, लिखो जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, लिखो फंड इन्वेस्टमेंट। कितना कितना आया था, 30,000 आया था। इस 30,000 को मैंने क्या कर दिया, अपने पास नहीं रखा। अगर मैं अपने पास रखूंगा तो क्या है, पैसा बढ़ थोड़ी जाएगा, मैंने बैंक में जमा कर दिया। अब बैंक वाले मुझे क्या दे रहे हैं, ब्याज। बैंक वाले मुझे क्या दे रहे हैं, ब्याज दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, ब्याज। ठीक है, कुछ चीज छूट गई, हाँ जी छूट गई, ये लिखा जाएगा, ये जो 1500 रुपये हैं, लिखो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, ये 1500 रुपये जो हमने 30,000 रुपये जो हमने इन्वेस्ट किए थे, जो हमने 30,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे, अब मुझे क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। कितने का मिल रहा है, 1500 रुपये का। मेरे को 1500 रुपये का ब्याज मिल रहा है, ये वाला ब्याज मिल रहा है, ये वाला 1500 रुपये का। सर जी ये स्पेशल फंड नहीं है, जनरल फंड नॉट ए स्पेशल फंड। अगर ये स्पेशल फंड होता तो मैं इसमें ऐड कर देता, 30,000 रुपये में ये ऐड कर देता, ये यहीं पर मैं ऐड कर देता, अंदर ही ऐड करता 30,000 और 31,500 हो जाते। व्हाट, दिस इज नॉट ए जनरल फंड, स्पेशल फंड नहीं है, दिस इज नॉट ए स्पेशल फंड। तो ये जो ब्याज मिली है 1500 रुपये, ये कहाँ जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगी, इनकम साइड में जाएगी, ये इनकम साइड में जाएगी 1500 रुपये की इनकम। लिखो बाई इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, बाई इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट। समझ में आ रही है। इसको मैं कहाँ दिखाऊंगा, सर जी मैं इसे इनकम साइड में दिखाऊंगा, ये लाइब्रेरी में ऐड करके नहीं दिखाऊंगा। आप चाहो तो इसका ऊपर नोट लिख सकते हो, आप एक नोट लिख सकते हो बढ़िया सा, आप बढ़िया सा एक नोट लिख सकते हो। हाँ जी लिखा दो एक बढ़िया सा नोट, लिखो दिस इंटरेस्ट इज ऑन जनरल फंड, दिस इंटरेस्ट on this interest on general fund, this interest is on general fund, this interest is on, मैंने कहा कहीं गलती हो रही है, is on general fund। ये कह रहा है ये ब्याज जो मिली है वो किस पे मिली है, जनरल फंड पे मिली है, and not on special fund, and not on special fund। स्पेशल फंड पर नहीं मिली है तो ये अंडरलाइन कर लो। अगर स्पेशल फंड पे मिली होती तो मैं यहीं पे ऐड कर देता, 30,000 में यहीं ऐड कर देता और फिर मैं यहाँ पर नहीं दिखाता। बट ये क्या, ये जनरल फंड है, जनरल फंड पे ब्याज मिलेगी। वो कहाँ दिखाऊंगा, इनकम साइड में दिखाऊंगा। कहाँ दिखाऊंगा बच्चों, इनकम साइड में दिखाऊंगा।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन 7 कंप्लीट हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बच्चों, 8 देखो, शो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब बैलेंस शीट में कैसे शो करोगे ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एनपीओ की बैलेंस शीट में कैसे शो करोगे। आपको दे रखे मैच के खर्चे 10, मैच फंड कितना 25, फिर दान आ गया 5 का, 25 और 5 30, और 30 में से कितने और फिर टिकट बिक गई 6 की 36, और 36 में से गए 10, तो कितने बचे 26,000 रुपये। ठीक है बच्चों, चलिए बनाइए, ऐसे बैलेंस शीट में दिखाना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाना है। सर जी कौन सा क्वेश्चन है एक बार फिर देख लूँ मैं। हाँ 8 क्वेश्चन है सर जी, 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है सर जी। चलिए लिखिए सॉल्यूशन 8, आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, जल्दी थोड़ी ना कोई, मेरे को मुझे कहीं जाना है। फिर पेपर कब होंगे, कब होंगे 1 मार्च से, तो जल्दी जल्दी थोड़ी ना, मेरे को आराम से कराऊंगा, सब कुछ कराऊंगा, एक एक चीज कराऊंगा, कोई चीज छुड़वाऊंगा नहीं। दुनिया की कोई भी चीज छूटेगी नहीं, ये बात समझ ले। राजीव जैन ने बोला है ना, तो राजीव जैन की बात ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों नहीं काट सकते, क्योंकि रोज मिलने आते हैं मेरे से। आधे बच्चे तो मजाक समझ रहे होंगे, अरे हाँ गुरुजी कैसी कैसी बात कर रहे हो। हाँ, जो सही आदमी होता है ना, भगवान उससे मिलने जरूर आता है, ये ध्यान रखना बच्चों। जो फ्लर्ट होगा, जो अपने बच्चों के साथ फ्लर्ट करेगा, उससे भगवान तो क्या राक्षस भी मिलने नहीं आते। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट देखिए, अब मैं आपको एक एक चीज नोट कराता हूं, आप देखते रहते होगे, सब कुछ लिखाता हूं, जल्दी है ही नहीं मेरे को, मुझे पता है मैं सब करा दूंगा, सब करा दूंगा, कुछ छूटेगा थोड़ी नहीं, कुछ छूट जाएगा नहीं सर, कुछ भी नहीं छूटता। चलिए 8वां क्वेश्चन देखेंगे। हमारे को मैच फंड कितना मिला, हमारे को मैच फंड कितना मिला सर जी 25,000 रुपये मिला मैच फंड। तो लिखिए मैच फंड 25,000, 25,000 रुपये मिला। ठीक है बच्चों, डोनेशन मिल गया, ऐड या प्लस कर दो, या प्लस कर दो, डोनेशन फॉर मैच फंड, डोनेशन फॉर मैच फंड कितना मिल गया, दान कितना आ गया 5,000 रुपये का आ गया सर जी, 5,000 रुपये का दान और आ गया, 5,000 रुपये का दान और आ गया। और सेल और मैच टिकट, टिकटें बेच दी 6,000 रुपये की सर जी, 6,000 रुपये की टिकटें और बेच दी। तो ऐड सेल ऑफ मैच टिकट क्या आ गई सर जी, और चिंता आ गई सर जी, क्या आ गया, चिंता आ गई। पहले 25,000 की चिंता थी, इस साल और फंड आ गया 5 का, दान आ गया और चिंता आ गई 30 की हो गई, फिर टिकटें बिक गई। अब चिंता कितनी हो गई सर जी, 36,000 रुपये की चिंता हो गई। अब मैं चिंता दूर करी और मैंने मैच कराया, और मैच पे कितने खर्च कर दिए 10,000 रुपये। मैंने मैच कराया, मैंने मैच करा दिया,
चिंता दूर करने की कोशिश कर दी, मैंने चिंता दूर कर दी, 10,000 रुपये की चिंता दूर हो गई और ये आ गए 26,000 रुपये आ गए मेरे पास। साल के एंड में 26,000 रुपये की चिंता अभी और पड़ी है। अगर मैं इसका 26,000 रुपये का क्या कराऊंगा, मैच कराऊंगा। अगर मैच नहीं कराऊंगा तो मैं जिस डोनी ने मुझे पैसा दिया उसको वापस करना पड़ेगा। इसलिए मैं दिखाता हूं डायबिटीज में बर्डन पड़ा हुआ है, चिंता पड़ी हुई है, ओब्लिगेशन पड़ी हुई है, 26,000 की पड़ी हुई है बच्चों। इसको मैं कहां दिखाता हूं, बैलेंस शीट के लाइब्रेरी में। अगर ये मैच नहीं कराया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जिस डोनी ने मुझे पैसा दिया है मुझे उसे वापस करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। इसका मतलब लाइबिलिटीज है 26,000 रुपये। समझ में आ रही बच्चों? हाँ सर, हाँ सर। 8वां क्वेश्चन हो गया, 8वां क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 निकालिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, शो करना है। कहां पर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोले तो बैलेंस शीट में, किसके, एनपीओ के। कितने, 25, कितना आ गया दान 5 का, 30, कितनी बिक गई, 36 है की टिकट बिक गई, 36 की टिकट बिक गई। और खर्चा कितना कर दिया, 40 का। मतलब मेरे पास पैसा आया कितना, 36, मैंने खर्च कहां से कर दिया, 40,000 में खर्च कर दिया। इसका मतलब है 4,000 रुपये ज्यादा कर दिया, डेफिशिएंसी आ गई 4,000 रुपये की। इस डेफिशिएंसी को कहां दिखाऊंगा, अब मैं इनकम एंड, क्योंकि मेरे पास चिंता तो है ही नहीं भाई, 25 और 35 और 36, चिंता है कहां मेरे पास, कहां चिंता मेरे पास। 36 की चिंता थी, 40 खर्च कर दिए, 4,000 रुपये एनपीओ ने अपनी जेब से खर्च कर दिए। तो डोनी बोला भैया मैंने तो तुम्हें 36 दिए हैं, 36 से अगर ज्यादा करोगे, अगर आप 36,000 से ज्यादा करोगे तो अपनी जेब से करेगी एनपीओ, क्योंकि एनपीओ के पास पैसा कितना आया था, 36,000, और आपने कितने कर दिए, 40। तो 4,000 रुपये कहां से करेगी एनपीओ, अपनी जेब से करेगी। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के कहां आएगा, डेबिट में आएगा। तो बैलेंस शीट में आप दिखाने की जरूरत नहीं है। बैलेंस शीट में दिखाने की जरूरत क्या है, क्यों दिखाऊंगा बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में कब दिखाऊंगा, जब मेरे पास चिंता पड़ी हो। तो चिंता है ही नहीं। लेकिन सॉल्यूशन 9, बस 9 और 10 और कराऊंगा, बस लास्ट कर दूंगा। मेरी तबीयत खराब होती जा रही है, बट मैं करूं क्या, मुझे कराना होता है सारा। कोई हरामी मास्टर थोड़ी ना हूं, मैं यहीं छोड़ दूं, तेरी जिंदगी का सवाल है। तो वो मेरे लिए सबसे पहले है, मेरे पास मैच फंड कितने आए। अब मैं बैलेंस शीट में नहीं दिखाऊंगा, वर्किंग नोट में दिखाऊंगा। जब ऐसे केस में कहां दिखाऊंगा, वर्किंग नोट में। कितना फंड था मेरे पास, 40,000 का फंड था। मेरे पास कितना फंड था सर जी, मेरे पास था 40,000 रुपये का फंड। फंड का मतलब था पैसा, 40 का, सॉरी 25 का, 25 का था बच्चों। ठीक है। अब क्या हुआ, मुझे दान मिल गया। सर जी दान आ गया मेरे पास, कितने का आ गया, सर जी मेरे पास दान आ गया, कितने का आ गया, 5,000 है। डोनेशन फॉर मैच फंड, डोनेशन फॉर मैच फंड, मैच के लिए और पैसा आ गया, और फंड आ गया कि और लो, खूब कराओ, बच्चों को हेल्थ फर्स्ट कराओ, बच्चे तंदुरुस्त बनेंगे, मैच खेलेंगे। तो संस्था के पास और एनपीओ के पास और पैसा आ गया, और पैसा आ गया। सर जी मैच कराया, टिकटें बिक गई, पैसा और आ गया।
सेल ऑफ मैच टिकट, सेल ऑफ मैच टिकट, पैसा और आ गया एनपीओ के पास। कितना आ गया सर जी? 6,000 रुपये और आ गए सर जी, 6,000 रुपये और आ गए। कि लो जी खूब कराओ, खूब कराओ। 25 5 30 और 36, मतलब 36,000 रुपये आ गए एनपीओ के पास। 36,000 रुपये का क्या कराऊंगा मैं? सर जी मैच कराऊंगा, मैच कराऊंगा। लेकिन मैंने मैच कराया और मैच कराने पर मैंने क्या किया? सर जी खर्चे हो गए, सर जी खर्चे ज़्यादा हो गए, पैसा कम था, लेकिन मैंने खर्च कितने कर दिए? 40,000 रुपये खर्च कर दिए संस्था ने। इसका मतलब 4,000 रुपये अपनी जेब से कर दिए। ये क्या कर दिए सर जी? अपनी जेब से भर दिए। तो ये सर जी ये क्या आ गया? सर जी ये डेफिशिएंसी आ गई। ये सर जी डेफिशिएंसी आ गई, ये डेफिशिएंसी आ गई 4,000 रुपये की। इसका मतलब है संस्था अब अपने जेब से भरेगी 4,000 रुपये। संस्था बच्चों ये 4,000 रुपये संस्था जो डोनर था, दान देने वाला था, उससे इस बात से कोई मतलब नहीं। वो कहता मैं 36,000 रुपये पे दिए, 36,000 रुपये खर्च करो। अगर आप ज्यादा कर रहे हो तो वो अपने जेब से करोगी ना। तो एनपीओ क्या कर रही है? अपने जेब से करेगी 4,000 रुपये। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो बनाइए। बनाइए। ये साइड होती है इनकम, ठीक है, और ये साइड होती है एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो हम कहां दिखाऊंगा? मैं कहां दिखाऊंगा सर जी? एक्सपेंडिचर साइड में दिखाऊंगा 4,000 पे। तो लिखिए टू डेफिशिएंसी ऑफ मैच फंड ऑन मैच फंड कितने? 4,000। ओके बच्चों, ये आपका आंसर है 4,000। ये आपका आंसर है। चलो बेटा, हाँ जी चलिए सर, हाँ जी चलिए सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन होगा आपका आज का आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 10। ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। लिखिए सॉल्यूशन डालिए, सॉल्यूशन डाल लीजिए, सॉल्यूशन 10। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों। पहले क्वेश्चन देखते हैं। पुअर गर्ल्स मैरिज फंड, गरीब लड़कियों की शादी करानी है और एनपीओ के पास पैसा आ गया कि गरीब लड़कियों की शादियां कराओ। पुअर गर्ल्स मैरिज फंड के नाम से पैसा आ गया। ये स्पेशल फंड है, नाम लिखा हुआ पुअर गर्ल्स स्पेशल फंड है ये। और डोनेशन मेरे को और आ गया, और दान आ गया 2 लाख रुपए का। बट मैंने शादियां कराई गरीब लड़कियों की, और गरीब लड़कियों पे मैंने खर्च कर दिए 4.5 लाख रुपए। आए कितने? 2। खर्च कितने कर दिए? 4.5 लाख। इसका मतलब है संस्था एनपीओ अपने जेब से करेगी तो 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए क्या गई? डेफिशिएंसी आ गई है तो स्पेशल फंड। तो 2.5 लाख रुपए कहां से करेगी? अपने जेब से भरेगी ये संस्था। ये संस्था कहां से भरेगी मेरे बच्चे? सर जी अपने जेब से भरेगी, सर जी अपने जेब से भरेगी, सर जी अपने जेब से भरेगी। तो भरवाओ, हाँ जी भरो, लो भरो, लो भरो बेटा। चलिए बनाइए, वर्किंग नोट बनाइए। ऐसी दिशा में वर्किंग नोट बनाएंगे। डेफिशिएंसी आ रही है, ठीक है। ठंड लग रही है, हाँ जी भाई साहब। चलिए अब क्या कहानी है, जरा कहानी देखते हैं। देखिए पुअर गर्ल्स
पुअर गर्ल्स मैरिज फंड। ₹1,00,000। ठीक है बच्चों। डोनेशन रिसीट टुवर्ड्स द फंड, दान और आ गया, दान और आ गया, एड डोनेशन और आ गया। किलो जी शादियां और कराओ गरीबों की। आपको पता ही है जो लाला लोग होते हैं सर ये बहुत काम करते हैं, इन चीज़ों पर बड़ा ध्यान देते हैं। वो कहते हैं वो जो लाला लोग होते हैं ना मेरे जैसे बड़े पेट वाले लाला, वो कहते हैं कि जितना दान करोगे भगवान उतना ही देगा। गरीबों को दान करो, शादियां कराओ। वो ये मानकर चलते हैं लाला लोग कि आज जो हमारी जो संतान है, जो आज हम जीवित हैं, जो हमारे साथ जो हो रहा है वो सिर्फ गरीबों को दान देने से हो रहा है। तो वो भरपेट दान देते हैं और भगवान बड़ा खुश होता है। जब तो उनकी इनकम दो दुगनी रात चौगनी बढ़ती है। तो दान देने से बच्चों कभी ऐसा थोड़ी होता है क्योंकि लाला जो लोग जो गरीब हो जाते हैं, नहीं सर गरीब नहीं होते सर, वो और बढ़ जाते हैं। लिखिए लेस एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस मेड, एक्सपेंडिचर मेड। शादियां कराई और शादियां करवाई तो 4.5 लाख रुपए खर्च कर दिए सर जी। इसका मतलब है 2.5 लाख रुपए संस्था ने अपनी जेब से खर्च कर दिए। और ये क्या हो गया, डेफिशिएंसी आ गई सर जी। ये क्या आ गई सर जी, डेफिशिएंसी आ गई 2.5 लाख रुपए की। तो ये संस्था कहां, तो ये एनपीओ कहां दिखाएगी सर जी? अपनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएगी एनपीओ। एनपीओ कहां में दिखाएगी? एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएगी, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएगी, वहां दिखाएगी, वहां दिखाएगी। किस नाम से दिखाएगी? लिखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बाकी का लिख लोगे आप फॉर द ईयर। ये एक्सपेंडिचर है, ठीक है बच्चों। और ये क्या है? ये इनकम है और ये ईयर है, ठीक है बच्चों। चलिए सर अब क्या आएगा? डेफिशिएंसी आ गई, डेफिशिएंसी टू डेफिशिएंसी मतलब होता है कमी आ गई। कितनी आ गई? 2.5 लाख रुपए की। ऑन पुअर गर्ल्स मैरिज फंड। मतलब 2.5 लाख रुपए ये जो है संस्था ने अपने पास से कर दिए। संस्था ने कहां से कर दिए? अपने पास से कर दिए 2.5 लाख रुपए, ठीक है बच्चों। ये 2.5 लाख रुपए है, ये 2.5 लाख रुपए है, ठीक है बच्चों। धन्यवाद, गुड नाइट, नमस्कार। अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, एक एक चीज नोट करते रहिए। आगे आपको बहुत दिक्कत आने वाली है इस चैप्टर में बच्चों। थैंक्स। बहुत पढ़ाई करेंगे, कैम्ब्रिज जाएंगे, ऑक्सफोर्ड जाएंगे, पीएचडी करेंगे मैथ्स में।